सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आप 100 दिन में, 125 दिन में, इससे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है। यानी लोगों को ये आश्वस्त है कि आप वापस आने वाले हैं। जब बीजेपी के टिकट दिए जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि ये टिकट नहीं है, ये निर्वाचन का सर्टिफिकेट है। हर जगह जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है। आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान कैंडिडेट्स ने भी शायद ऐसा सोच लिया कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है, आपके काम ने आपने इतना अच्छा करके रखा है कि उनको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उस हिसाब से कुछ आप देख रहे हैं कि कोई लैक ऑफ पार्टिसिपेशन या ज़रूरत से ज़्यादा एक श्योरिटी कैंडिडेट्स में या कार्यकर्ताओं में? एक तो ये जो चुनाव जीतने वाला हूँ या हमारी सरकार बनने वाली है, इस अनुमान पर पहुंचने में आप काफ़ी लेट है, बहुत लेट है आप। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फ़ोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। मुझे G7 का फ़ोन आया था कि हमें मीटिंग में चाहिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है। आप काफ़ी लेट हैं। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अच्छा ही है। जहां तक चुनाव का सवाल है, मैंने 1 साल पहले मेरी पार्टी को कहा था, बड़ी मीटिंग में कहा था कि कैंडिडेट का इंतजार मत करो। आपका कैंडिडेट घोषित हो चुका है और वो है कमल। कमल ही आपका कैंडिडेट है और कोई कैंडिडेट है ही नहीं। तो 1 साल से मैं सिर्फ कमल के लिए ही काम करना तय कर चुका है। मेरी पार्टी को मैंने उस प्रकार से गैल्वेनाइज कर दिया था। तो हम कमल के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। मैं भी कमल के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे साथी भी कमल के काम और हमारे ओपोनेंट भी कमल के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना कीचड़ उछालते हैं कमल ज्यादा खिलता है। तो वो काम वो कर रहे हैं और हम कमल की बात पहुंचा रहे हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि ये आपका सबसे कंफर्टेबल चुनाव है? ऐसा है, कभी हमने कंफर्ट जोन में जाना नहीं चाहिए। अगर ये कंफर्टेबल है तो मैं खुद चुनौती खड़ी करूंगा। देखिए, आप देखे होगा स्ट्रेट हाईवे होता है ना, वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। जहाँ कर्व आते हैं वहाँ एक्सीडेंट कम होते हैं। मैं जागरूक रखना चाहता हूँ मेरी टीम को, जगाए रखना चाहता हूँ, दौड़ाए रखना चाहता हूँ। तो मैं कंफर्ट जोन वाली दुनिया मुझे मंजूर नहीं। पर लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? मेहनत मेहनत तो मैं इसको अवसर मानता हूँ जी, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। जनता जनार्दन के दर्शन करना, उनकी भावनाओं को समझना, यही तो मेरी प्राण शक्ति है, ये मेरी ऊर्जा है। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव को हमने जीत हार के सीमित अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी होती है। आपके पास अवसर होता है अपने विचारों को लोगों तक ले जाने का, और आप जब डायरेक्ट विचार ले जाते हैं तब न डाइल्यूजन आता है न डाइवर्जन आता है, यानी परफेक्टली मैसेजिंग आप कर सकते हैं। फिर आप, अब जैसे काशी से गया तो मेरा काशी का मिजाज आ रहा था, लेकिन मैं कोडरमा गया, वहाँ का जो दृश्य देखा तो मैंने अपना पूरा भाषण का विषय बदल दिया। पहले मैं जाता था रास्ते में कुछ अलग सोचता था मैं, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये जो लोग हैं मुझे इनके साथ ये बात करनी है। और मैं मानता हूँ सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वे चुनाव का भरपूर उपयोग करें, मतदाताओं को एजुकेट करें, अपनी आइडियोलॉजी से एजुकेट करें, अपनी वर्किंग स्टाइल से एजुकेट करें, अपने प्रोग्राम से एजुकेट करें। ये काम सबने करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा अभी भी करें, अभी 15-20 दिन बचे हैं, अपने मतदाताओं को एजुकेट करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं।